हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप बहुत मज़े से एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर करके चल रहे हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में कि हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं और उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को पढ़ने के लिए हमें 3 लेक्चर्स कम से कम चाहिए। तो एक लेक्चर हमने पिछले क्लास में किया था, अब आज हम सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है। इसमें आज जो आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़नी है, उसमें है पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपकी कि अगर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हमारा होता है इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, क्या है a प्लस बी प्लस सी। जैसे पिछले केस में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, 2 टर्म्स थे, अब यहां पर 3 टर्म्स हैं। तो पहले तो तीनों टर्म्स का स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद फिर 2a इंटू बी 2ab, फिर 2b इंटू सी 2bc प्लस 2c इंटू a 2c है। ठीक है, तो अगर इसका आपसे कोई प्रूफ कह दे कि भाई इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है जो पिछली क्लास में हमने किया था। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले a को मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, फिर a को मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, और फिर a को मल्टीप्लाई कर दीजिए c से। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ac। उसी तरीके से फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ab, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा bc। ठीक है, उसी तरीके से अब c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, c को b से मल्टीप्लाई करेंगे और c को c से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करें। c को a से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ac, c को b से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा bc, और c को c से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा c स्क्वायर। अब जरा देखते हैं, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, इसको तो पहले हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 3 हो गए बच्चों। अब देखिए ad और ab, ये 2ab है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2ab। फिर उसके बाद bc और bc, ये 2bc है तो ये हो जाएगा 2bc, और फिर ac और ac, यहां पर 2 ac है तो हमारा हो जाएगा 2ac। यही रिजल्ट हमने लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद फिर थर्ड फॉर सेकेंड इक्वेशन हमारा है कि a प्लस बी का क्यूब अगर होगा, a प्लस बी का क्यूब, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो a प्लस बी का क्यूब जो है, इसका रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट देखते हैं कैसे आता है। a प्लस बी का क्यूब यानी कि आपने a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों को एक बार में 2 ही को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। और तीसरा a प्लस बी, इसे हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस a स्क्वायर को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब, है ना। 2 यहां पर स्क्वायर, एक स्क्वायर है और यहां पर पावर 1 है, ऐड होकर 3 हो जाएगा। और a स्क्वायर से को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b। ठीक है, फिर अब 2ab को हम लोग a से मल्टीप्लाई करते हैं और 2ab को हम लोग b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2, देखिए 2 तो आपका आएगा ही, ये a जो है जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, और यहां पर जो b है वो हमारा b आ जाएगा। और जब 2ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा आएगा, a आएगा, और यहां पर b और यहां पर b, ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है।
अब बच्चों अब b को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे और b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b स्क्वायर को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और जब b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b क्यूब। तो ये a क्यूब और b क्यूब को मैं पहले लिख देता हूं, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और देखिए a स्क्वायर b, ठीक है, a स्क्वायर b और आपको a स्क्वायर b, ये एक a स्क्वायर b है और ये दो a स्क्वायर b है, तो मिलकर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक है। और फिर देखिए ए बी स्क्वायर और यहाँ ए बी स्क्वायर, ये दो ए बी स्क्वायर है और ये एक ए बी स्क्वायर है, ये आपको हो गया 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब और ए क्यूब बच्चों, इसे तो हम लोग ए क्यूब और बी क्यूब को जैसा है एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर देखिए दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अच्छा बच्चों देखिए यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, तो एक a तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। फिर उसी तरीके से यहां पर b है और यहां पर b है, एक b दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो 3 निकाल लिया, b निकाल लिया और a निकाल लिया, यहां पर a स्क्वायर था तो एक a बच गया ना, एक a आपका यहां पर आ जाएगा। और वैसे यहां पर से 3 निकाल लिया, a निकाल लिया, एक b निकाल लिया, तो एक b यहां पर बचता है, तो ये b आ जाएगा। देखिए यही हमने फॉर्मूले में लिखा है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये दो आइडेंटिटी है, इस दो आइडेंटिटी को आप लोग नोट कर। अच्छा बच्चों एक मिनट, एक और आइडेंटिटी हम लोग कर लेते हैं, एक थर्ड आइडेंटिटी भी कर लेते हैं। ये हमारा है a माइनस बी का क्यूब, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी यहां जहां जहां प्लस था यहां वहां वहां माइनस आ गया है। जरा देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब हो गया कि, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब हो गया कि a माइनस बी को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है यानी a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमें पता है कि ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस a स्क्वायर को a से और a स्क्वायर को माइनस b से, तो a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b, लेकिन देखिए नेगेटिव है इसलिए साइन नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है। उसी तरीके से माइनस 2ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2a और a स्क्वायर और एक b हमारा बचता है, लेकिन देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इसलिए इनका साइन नेगेटिव आएगा, क्लियर है। अच्छा अब उसके बाद फिर उसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, फिर 2 है, फिर हमारा a है, और फिर देखिए b और b यानी b स्क्वायर, क्लियर बच्चों। उसके बाद अब b स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर, और इसी b स्क्वायर को जब हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और b स्क्वायर इंटू b क्यूब। तो ये जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है a क्यूब माइनस b क्यूब, पहले तो इसे लिख लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b दोनों का साइन सेम है इसलिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, लेकिन चूंकि दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए यहां पर एक माइनस साइन लगेगा, ठीक है। और देखिए ab स्क्वायर और ab स्क्वायर, ये 2ab स्क्वायर है और ये 1ab स्क्वायर है, इनको ऐड करेंगे तो 3ab स्क्वायर हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। इसमें से हम a क्यूब माइनस b क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस और प्लस में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए ये माइनस तो यहां पर हमारा आ गया, और प्लस जो है वो दो माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है, उसमें से एक माइनस हमने निकाल लिया। दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले लिया, दोनों में a है, a कॉमन ले लिया, दोनों में b है, b कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बच्चों, माइनस 3ab हमने निकाल लिया, माइनस 3 एक a और b, तो सिर्फ एक a बच रहा है ना यहाँ पर, तो a बचा, ठीक है। यहां से देखिए प्लस जो था उसमें से एक माइनस हमने निकाला तो एक माइनस बचेगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हमने निकाल लिया, a हमने निकाल लिया और एक b निकाल लिया, सिर्फ एक b हमारा बचा हुआ है। देखिए आगे a रिजल्ट हमारा है ना, तो ये तीनों रिजल्ट जो है बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहां से
कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। नोट कर लें आप इसे। तो बच्चों ये आइडेंटिटीज मैंने यहां पर आपने लिख दिया, तीनों आइडेंटिटी। अब इन तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वही सेम हमारा है, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, कौन से फॉर्म में लिखना है? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जरा एक्सपैंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर, इसको आपने एक्सपैंड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, इसे एक्सपैंड करना है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट से इसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। अगर इस क्वेश्चन को नोट करें तो यहां से a हमारा 9x के बराबर, b हमारा किसके बराबर बच्चों? 2y के बराबर, और c किसके बराबर है? z के बराबर। तो हमें पता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a ना होल स्क्वायर, ये हमारा होता है इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग इसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? a स्क्वायर यानी कि a की जगह 9x कर दें तो 9x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह अगर 2y कर दें तो 2y का स्क्वायर, और c स्क्वायर यानी c की जगह अगर z कर दें तो z का स्क्वायर। समझ रहे आप इसको? उसके बाद फिर प्लस 2ab मतलब प्लस 2 इंटू a की जगह 9x और b की जगह 2y प्लस 2bc यानी 2 इंटू b की जगह 2y और c की जगह z प्लस 2ac यानी 2 इंटू a की जगह 9x और c की जगह z, है ना बच्चों। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 81x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 18 इंटू 2 36 और xy हमारा है, फिर 2 2 जा 4 और ये yz हमारा है, और फिर 2 9 जा 18 xz हमारा है। ठीक है बच्चों, आराम से हमारा क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से आपने ढेर सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। यहां पर अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां पे b की वैल्यू बताइए, क्या b की वैल्यू 2y है? नहीं, b की वैल्यू -2y है, ठीक है, -2y। और उसी तरीके से c की वैल्यू क्या है बच्चों? -3z, ठीक है। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2y और c की वैल्यू -3z। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब जब आप यहां पर माइनस साइन इंक्लूड कर ले रहे हो तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है बात? तो इस फॉर्मूले को अगर हम पुट करें तो क्या आएगा हमारा? a की जगह x यानी x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी b की जगह -2y तो -2y का स्क्वायर, ठीक है, फिर c का स्क्वायर यानी -3z का स्क्वायर, ठीक है। साइन का आपको ख्याल रखना है, प्लस 2ab यानी 2 इंटू a की जगह x, b की जगह -2y प्लस 2bc यानी 2 इंटू b की जगह -2y और c की जगह -3z, फिर प्लस 2ac, a की जगह x
और c की जगह -3z। चलिए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस और स्क्वायर यानी पावर यहां पर इवन है इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 4y स्क्वायर, वैसे यहां पर भी स्क्वायर है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर एक माइनस है, इस माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 2 2 जा 4 और x इंटू वाई। आप नोटिस कीजिए मैं हमेशा पहले साइन मल्टीप्लाई करता हूं, फिर नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई करता हूं। अच्छा यहां पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहां पर एक प्लस है, प्लस और प्लस मिलकर प्लस होगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और फिर y इंटू जेड। ठीक है, और यहां माइनस इंटू प्लस माइनस 2 3 जा 6 xz। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन हमारा ये आखिरी बचता है, इसमें आप बताइए a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको? a की वैल्यू -2x है, b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है 5y, और c की वैल्यू कितनी नजर आ रही है -3z, है ना। तो अब हम लोग अगर फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी, देखिए मैं बार बार इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में बैठ जाए। वैसे आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखते चलेंगे ताकि वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहां पर आपने कहा a स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर यानी -3z का स्क्वायर, है ना। फिर आपका है प्लस 2ab यानी 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे -2x इंटू b की जगह क्या लिखेंगे 5y, फिर प्लस 2bc यानी 2 इंटू b की जगह 5y और c की जगह -3z, है ना। फिर प्लस 2ca यानी 2 इंटू c की जगह -3z और a की जगह -2x। क्लियर बच्चों, बस ये पुट करते चलना है इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना है। तो देखो चूंकि पावर इवन है इसलिए माइनस भी आपका प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर। अब जरा देखिए यहां पर पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही माइनस दिख रहा है, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, फिर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई। यहां पर भी साइन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस, अब नंबर करेंगे 2 इंटू 5 10 10 3 जा 30, फिर वेरिएबल करेंगे yz। यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 3 जा 6 6 2 जा 12। ठीक है, और फिर x और z को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा xz। आप zx भी लिख सकते थे, zy भी लिख सकते हो, yx भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फटाफट और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? तो आपको सिंप्लीफाई करना है, पहला पार्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आपने सिंप्लीफाई करना है। और सेकंड आपका है सेकंड पार्ट, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक मैं करता हूं दूसरा आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा जरा बताइए मुझे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हमारा होगा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये है ना बच्चों फॉर्मूला, ठीक है।
अब जरा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। जहां जहां फॉर्मूले में b है वहां जहां जहां b है वहां माइनस b लिख देंगे, जहां जहां c है वहां माइनस c लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस सी, है ना। जहां जहां मैंने b लिखा था वहां वहां माइनस बी लिख दिया, जहां जहां c लिखा था वहां वहां माइनस सी लिख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस होगा, वैसे यहां माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस होगा सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक माइनस है एक प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस 2ab। यहां माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 2bc, और यहां माइनस इंटू प्लस माइनस 2ac, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी है और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। और उसके बाद फिर हमें क्या क्या ऐड करना है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc और माइनस 2ac। जरा इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, वैसे b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है, और c स्क्वायर और c स्क्वायर 2c स्क्वायर, प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा ना, और वैसे प्लस 2ac और माइनस 2ac कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 2bc प्लस 2bc यानी कि 4bc। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने लिखा है कि यह है इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना। और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमने यहां पर लिखा है कि ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac। अब हमें करना क्या है, हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी कि पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। और फिर हमें माइनस करना है, यानी कि माइनस करने का मतलब कि इन सब का साइन जो है वो बदल देना है। भाई देखो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो इसका साइन माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस बी स्क्वायर, इसका माइनस सी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर माइनस, या चलिए मैं लिख कर दिखा दे रहा हूं आपको, माइनस फिर ब्रैकेट में मैंने लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। मैं करके ही आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो बच्चों ऊपर वाला तो एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस सी स्क्वायर, है ना। माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2ab, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू प्लस माइनस 2bc, और माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस 2ac। अब जरा इनको ऐड करते हैं,
ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, और 2bc और माइनस 2bc कट जाएगा। इन सबका साइन जो है अलग अलग है। तो 2ab प्लस 2ab क्या होगा हमारा 4ab, और 2ac प्लस 2ac क्या हो जाएगा 4ac। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब यहां पर सपोज करो कि ए में माइनस रखता, बी में प्लस और सी में प्लस रखता, ऐसे करके साइन को आगे पीछे करके और क्वेश्चन आपको दे सकता है और सिंप्लीफाई करने को कहा जा सकता है। तो एक आधा क्वेश्चन इस तरीके के भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट कर लें बच्चों इसे। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इन दो आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इफ a square plus b square plus c square is equals to 20 and a plus b plus c is equals to 0, तो आपको फाइंड करना है, you have to find ab plus bc plus ac। अब जरा देखिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए आ रहा है ना यहां पर। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी ये देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी देखिए यहां पर दिया हुआ है, यानी इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, देखिए साइड में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही फॉर्मूला है ना। अब देखिए इसे मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मुझे दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी मुझे दिया हुआ है। अब यहां देखिए इन तीनों इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं 2 मैं कॉमन ले लेता हूं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से ab बचेगा, यहां से bc बचेगा और यहां से ac बचेगा, यही तो हमें फाइंड करना है ना। ठीक है, तो अब मुझे देखिए a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, 0 का स्क्वायर तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए, 20 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। और हमें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी चाहिए, यही तो फाइंड करने को कह रहा है। तो ऐसा करते हैं, इस साइड तो -20 हमारा था ही, और 2 को अगर इधर भेजेंगे तो 2 इधर डिवीजन में हो जाएगा, यानी -10। तो क्या निकल कर आ गया बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू -10, यही तो हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको दिए होंगे, ठीक है, तो आपने इस तरीके से निकाल लेना है। क्लियर है, हो सकता है यहां पर कुछ ए बी बी सी ए सी इसमें साइन का फर्क हो। ठीक है, तो साइन का जो फर्क होगा यहां पर भी आपको साइन का फर्क बता दिया जाएगा, तो उसी फॉर्मूले को आप लिखेंगे। जैसे अगर a माइनस बी प्लस सी होता तो उसी फॉर्मूले को आप लिखते और सॉल्व करते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस किए हैं। अब जरा ये जो आइडेंटिटी है इस पे क्वेश्चन करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन फिर से है आपके पास, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अभी तक हमने आई होप 5 क्वेश्चन किए हैं, तो अब हमारा ये 6th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 6th क्वेश्चन है, इस पे एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। और जो 7th क्वेश्चन है
वो है बच्चों 3x माइनस 2y का होल क्यूब। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो 2x है वो हमारा a के बराबर है और जो 3y है वो हमारा b के बराबर है। ऐसा होगा बच्चों? तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है ना। तो जरा इसको करते हैं। a क्यूब का मतलब हो गया आपका a आपका 2x है, यानी ये हो गया आपका 2x का क्यूब। b क्यूब यानी b आपका 3y है, तो ये हो गया 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 2x, b की जगह 3y और फिर a प्लस b यानी कि 2x प्लस 3y। क्लियर बच्चों? तो अब बताइए 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और x का क्यूब x क्यूब, उसी तरीके 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 और x इंटू y xy इंटू 2x प्लस 3y। अब इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं हम लोग, तो ये हमारा बचेगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 36, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू y, पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54, x को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। ये हमारा इसका एक्सपेंशन का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में पुट करके और इसको सिंपलीफाई कर दिया। लास्ट में जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को भी हमने हटा दिया है। अच्छा, उसी तरीके से यहां पर अगर देखें तो a की वैल्यू हमारी है 3x और जो b की वैल्यू है वो हमारी है 2y। आप चाहे तो b को -2y भी ले सकते हैं, लेकिन अगर b को आप -2y लेंगे तो आपको a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले का रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस b। इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो a क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस b क्यूब यानी कि 2y का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a की जगह 3x और b की जगह 2y और a माइनस b यानी a की जगह हम लिख सकते हैं 3x और b की जगह हम लिख सकते हैं 2y। चलिए लग जाते हैं इस क्वेश्चन में आगे करने में। 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब x क्यूब 27x क्यूब, उस तरीके से माइनस 2 का क्यूब होता है 8, y का क्यूब होता है y क्यूब। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यानी माइनस 18xy इंटू 3x माइनस 2y। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं। देखिए माइनस साइन पहले से बाहर है, 18 इंटू 3 हमारा होता है 54, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, y खाली है, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, x अकेला है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में एक्सपेंशन करना है। ये एक्सपेंशन आप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग जितनी भी आइडेंटिटीज है हर आइडेंटिटीज के कुछ एक्सपेंशन के क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं आपको। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, ये 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करिए 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करिए, खुद से कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। अब आप समझते हैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, कर लिया बच्चों? वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया। देखिए 4x प्लस 2y का होल क्यूब,
4x प्लस 2y का होल क्यूब। यहां पर देखिए 4x जो हमारा है बच्चों वो a है और 2y जो है वो b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a क्यूब यानी 4x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2y का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a यानी कि 4x इंटू b यानी कि 2y, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 2y। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब हो गया 64, तो 64x क्यूब प्लस 8y क्यूब है ना, प्लस 3 4 12 इंटू 2 24xy इंटू 4x प्लस 2y। अब इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? 64x क्यूब प्लस 8y क्यूब। 24 इंटू 4 होता है 96, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और y यहां पर इकलौता है। उसी तरीके से 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, x अकेला है और इस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, यानी 4x प्लस 2y का होल क्यूब हमारा निकल कर आ गया। अच्छा, उसी तरीके से अब हमें 4x माइनस 2y का होल क्यूब चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। 4x यहां पर a है और 2y हमारा b है, तो ये हमारा हो जाएगा 4x का होल क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब होता है तो माइनस 2y का होल क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a इंटू बी, यानी a की वैल्यू हमारी है 4x, b की वैल्यू है 2y और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2y, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है बच्चों, तो ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब, साइन का जो डिफरेंस है, फिर ये हमारा माइनस 24xy इंटू 4x माइनस 2y, ठीक है। बस जहां जहां यहां प्लस था वहां वहां यहां माइनस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 24 इंटू 4 96, x इंटू x स्क्वायर और y, ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 24 इंटू 2 48 x y स्क्वायर, आ गया ना। अब जरा हम लोग ऐड कर देते दोनों को, 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब। तो 4x प्लस 2y का होल क्यूब क्या है बच्चों? ये हमने निकाल रखा है यहां पर 64x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 96x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर, है ना। और उसके बाद प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब क्या है? तो हमने निकाला है 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 96x स्क्वायर y और प्लस 48xy स्क्वायर। देखिए प्लस 8y क्यूब और माइनस 8y क्यूब कट जाएगा, प्लस 96x स्क्वायर y माइनस 96x स्क्वायर y कट जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे 64 प्लस 64 हो गया 128x क्यूब, ठीक है, प्लस 96xy। ये हमारा आ गया आंसर, हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। इससे ज्यादा सिंपलीफाई तो नहीं किया जा सकता। चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, आज का हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या रखा है कि इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आएगा। तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर,
है ना, इसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर आता है ना, तो x स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल्स टू x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। होगा ना बच्चों? तो ये हमारा हो गया, x और x कट जाएगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमारा आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसकी जगह हम लोग 7 लिख सकते हैं, और यहां पर से हमारा 2 आ रहा है, यानी कि ये 9 के बराबर आ रहा है। और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 होता है 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपका आ रहा है 3 का होल स्क्वायर के बराबर। तो कंपेयर करिए जरा, इस साइड ब्रैकेट में है x प्लस 1/x और इस साइड ब्रैकेट में है 3, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इस x प्लस 1/x को x प्लस 1/x का हम लोग क्यूब ले लेते हैं। इस साइड क्यूब लेंगे तो जाहिर सी बात है इस साइड भी हमें क्यूब लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा 27 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने देखिए क्या क्या पाया है कि x प्लस 1/x का जो क्यूब है वो 27 के बराबर है। और जरा इसको एक्सपैंड करना, x को आप a मान लीजिए और 1/x को b मान लीजिए, जैसे यहां पे माना था। तो ये हो गया a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/x क्यूब, यही फाइंड करने को कह रहा है ना, प्लस 3 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 1/x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b यानी x प्लस 1/x। ठीक है बच्चों, और ये किसके बराबर है, ये आपका 27 के बराबर है। तो ये आपका हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये x और x कट जाएगा तो ये ब्रैकेट में आपका बचा 3, और ये आपका हो गया x प्लस 1/x। ठीक है, ये इक्वल टू 27। इसे मैं लिख दे रहा हूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू देखिए कि हमारी कितनी आई है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस साइड तो 27 था, 3 3 9 है, इस 9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -9, और 27 माइनस 9 आपका होता है 18, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये हमारा 18 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको आरडी शर्मा में मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। आपको आरडी शर्मा से इस तरीके के क्वेश्चंस ढेर सारे प्रैक्टिस कर लेना है। तो बच्चों आज हम यहीं पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज के साथ आएंगे। जैसे पहले लेक्चर में हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़े, आज के लेक्चर में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़े। अब अगले लेक्चर में 2-3 आइडेंटिटीज और हम लेकर आएंगे और उन आइडेंटिटीज पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसे आज हमने किए। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके। इसके अलावा बच्चों अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तब आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। हमारे ब्रांचेस मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और आईपी एक्सटेंशन मधु विहार दिल्ली में प्रेजेंट है। हम 9th-10th को मैथ साइंस और 11th-12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को, और आप दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो बच्चों आज तो हमने क्वेश्चन कर लिया है, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, और अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए, खूब सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल तैयार होकर अगले लेक्चर में आइएगा। अगला लेक्चर
हो सकता है कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। तो बच्चों अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।